नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे वैशाल्य की मूर्ति से मिट्टी से क्यों बनती है माँ दुर्गा की मूर्ति। तो आइए शुरू करते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान मंदिर, बड़े बड़े पूजा पंडाल और घर घर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और पूरे 9 दिन भक्ति भाव से पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा के लिए माँ दुर्गा जो मूर्ति बनाई जाती है उसमें वैशाल के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि अगर माँ दुर्गा की मूर्ति के लिए वैशाल्य के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल ना किया जाए तो मूर्ति अधूरी मानी जाती है। इतना ही नहीं, पुजारी या मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए वैशाल्य के द्वार मिट्टी मांगने जाते हैं तो उसका मन साफ और सच्चा होना चाहिए। साथ ही सिर झुकाकर सम्मान पूर्वक वैश्य से मिट्टी मांगी जाती है। इसके बाद जब वैश्य अपने आंगन की मिट्टी देती है तब इससे माँ दुर्गा की मूर्ति का निर्माण किया जाता है और मूर्ति पूर्ण मानी जाती है। वैश्याओं के आगे सिर झुकाना इस बात का संदेश देता है कि नारी शक्ति के रूप में उन्हें भी समाज में बराबरी का दर्जा दिया गया है, इसलिए शुद्ध होती है वैशाल्य की मिट्टी। ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास बताते हैं कि घर की स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है, यानी साक्षात लक्ष्मी का रूप। ऐसे में जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर वैश्य के पास जाता है तो उसके सारे पुण्य कर्म उसके आंगन में ही छूट जाते हैं, इसलिए वैश्याओं के आंगन की मिट्टी पवित्र हो जाती है। वही वैशाल्य के भीतर जाने वाला हर पुरुष पाप का भागीदार बन जाता है। मूर्ति के लिए वैशाल्य के आंगन की मिट्टी के साथ ये चीज़ें भी हैं जरूरी। दुर्गा पूजा के लिए माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए वैशाल्य के आंगन की मिट्टी के साथ ही अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है और इन्हें मूर्ति निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। इन सभी चीज़ों के बगैर भी मूर्ति पूर्ण नहीं होती। अनीश व्यास बताते हैं कि वैशाल के आंगन की मिट्टी के साथ ही गंगा तट की मिट्टी, गौमूत्र और गोबर का प्रयोग भी माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। मूर्ति निर्माण के लिए इन चीज़ों के इस्तेमाल करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पौराणिक और प्रचलित कथा के अनुसार एक बार कुछ वैश्याएं स्नान के लिए गंगा नदी जा रही होती है। तभी उनकी नज़र एक कुष्ठ रोगी पर पड़ती है जो गंगा तट पर बैठा होता है और आते जाते लोगों से गुहार लगाता है कि कोई उसे गंगा स्नान करवा दे। लेकिन लोग उस कुष्ठ रोगी को स्नान कराना तो दूर की बात, उसकी ओर देख भी नहीं रहे थे। तब वैश्याओं को उस पर दया आई और उन्होंने उस कुष्ठ रोगी को गंगा स्नान करवाया। वह कुष्ठ रोगी और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। शिव जी वैश्याओं से प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आकर उन्होंने वैश्याओं से वरदान मांगने को कहा। तब वैश्याओं ने कहा कि हमारे आंगन की मिट्टी से माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण हो। शिव जी ने वैश्यों की यही वरदान दिया। इसके बाद से ही गंगा तट के साथ ही वैश्याओं के आंगन की मिट्टी से भी माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई, जो कि आजकल चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।